जो आपका ही ये जुबान है ना, लड़का है, बच्चा है यार, बच्चा है, मनीषा बच्ची है यार, बच्ची है। जो 40 साल का है वो भी बच्चा है यार, दूध पीता हुआ बच्चा है, सॉरी में से निकला है अभी वो बच्चा। सॉरी मैं बता दूं, जो 6 दिन का भी छठियार नहीं हुआ रहता है ना, नहर में होता है बच्चा, वो बच्चा है वो 40 दिन का। और क्या बोल रही थी, यूं यूं होता है कोई चीज, यूं यूं नहीं होता है। तो मैं भी यही बोल रही हूं, यूं यूं ही होता है कोई भी चीज। पता नहीं तुम्हारे बाप भाई बहन कोई चीज देखते हैं या नहीं देखते हैं। पब्लिक स्टंट तुम कर रही हो या हम लोग कर रहे हैं, तुम कर रही हो या हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, ये है मेरा भाई, ये गलत है। ये मूर्ति, देवी मूर्ति, ये गलत नहीं है आपके लिए। और ये हमने कभी नहीं बोला है कि ये बंदी गलत है, क्या नहीं है। हमने बस बोला, इतनी अथॉरिटी दिखाई है उस बंदी ने कि बहन से ऊपर बनी। कौन होती है वो बनने वाली? मां से ऊपर बनी, कौन होती है वो बनने वाली? मेरे भाई की गलती है, उसने इतना चढ़ाया, लेकिन बीवी से ऊपर बनने की भी कोशिश की गई और उस वजह से भाभी का घर टूटा है। इस वजह से नहीं कि वो कुछ चीजें देख रही हैं, क्योंकि अभी भी सबसे ज्यादा मैनिपुलेट अगर किसी के ब्रेन के साथ किया जा रहा है तो वो मनीषा भाभी है। अगर मैं उनके सामने रहती ना, मैं उनके जगह पे रहती, नो मैटर हु इज वॉचिंग माई वीडियो, मैं स्पेयर नहीं करती और एक एक फैमिली मेंबर को भी स्पेयर नहीं करती जो इसमें मिले है। चाहे वो मेरी फैमिली मेंबर होती, चाहे मेरे ससुराल की फैमिली मेंबर होती, या उस बंदी की फैमिली मेंबर होती, खानदान को इंक्लूडिंग वो जो बंदी जिसके साथ प्रॉब्लम हो रही है, मनीषा भाभी जो सबसे ज्यादा अभी टॉलरेट कर रही है, तुम उसको कंटिन्यूअसली टारगेट कर रही हो। मियाँ बीबी की मिली भगत है, मियाँ बीबी की मिली भगत है, ये हस्बैंड वाइफ लिटरली। अरे यार, तुम जानती थी कि वो बर्थडे नहीं मनाना चाहता है, तुम थी वो बुलाने वाली इंसान कि आ जाओ आ जाओ। तुमने क्यों बना दिया, क्यों आइडिया दिया? और तुम यहाँ मनीषा से कंप्लेन करा रही हो। तुम कंप्लेन करो बाबू। अरे यार, नोट था इनका, अंदर ही अंदर चल रहा था, क्योंकि क्रिस्टल क्लियर किसी से कोई बात नहीं की जा रही थी। और ये बताने वाला दो ही इंसान हो सकता है, एक तो बेटी तिवारी जी की और एक मेरा भाई। 2 जन, यही 2 जन बोल सकते हैं इनके साथ क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। तो मेरा जो भाई था वो बता नहीं रहा था, जिस वजह से हम लोग सब परेशान थे। लेकिन वो लाइव जब आया ना, छठ का दिन था, मेरी बेटी मेरे गोद में है, हम लोगों को तब तक कुछ नहीं पता था कि ये सब क्या फालतूगिरी चल रहा है। और जब वो आईसीयू की भी बात है ना, हमें यही बस पता था कि इंसल्ट हुआ है, बुला करके नहीं वो किया गया। और मेरे पास प्रूफ है कि बुलाया गया है, वो भी एक बंदी ने नहीं, एक बंदी ने तो बुलाया है, बट वाया कितने लोगों का यूज किया गया इसमें बुलाने के लिए, जब खुद डायरेक्ट नहीं बुला पा रही थी। मनीषा को कन्विंस किया गया, इसलिए मनीषा वहां गई। मनीषा को कन्विंस करने के लिए ना दूसरे क्रिएटरों का यूज किया गया है कि तुम मनीषा, पूरी दुनिया में ये सब चीज चल रहा था तो आप कहां थे? एक इंसान होता है जो अपनी फैमिली के साथ नहीं रहता, जैसे कि मैं अपनी फैमिली के साथ नहीं हूं। आपको बुलाने के लिए मना कर दिया गया था कि जिसमें मैं जाऊंगी, मेरे भाई भाभी नहीं आने चाहिए। क्यों आप लोग नहीं गए? आप लोग को तो जाना चाहिए ना उस बेचारी के साथ। सचिन का नंबर, भैया आपका नंबर मांग रहे। भैया यार, मेरे को तो भैया भैया बोलने में भी वो हो रहा है कि ये लोग भैया भैया बोल रहे हैं। और पहली बात, क्यों हो रहा है हमें कब पता चला, ये मैं बता देती हूँ। हम लोग सिर्फ इसलिए स्ट्रेस थे कि वो इंसान लाइव में जो कल आया है, वो पूरे दिन भर अलका जी से, इनसे, उनसे बात किया था कि तुम मत सुनो। ये हमारी स्ट्रेस की वजह हो रही थी कि जब लाइव में अगर आपको इतना यूज किया गया या कुछ भी किया गया है तो अब सारी चीजें सामने करो ना। जब नहीं हुई तो वो हमें प्रॉब्लम हुई। तब हमें प्रॉब्लम हुआ कि मनीषा भाभी आवाज क्यों नहीं उठा रही अगर उनके साथ कोई चीज हो रहा है तो। ये तक बोला गया ना कि तुम्हारे वजह से मैं 1.5 साल प्लानिंग नहीं कर पाया बेबी की। और ये नहीं कि कोई चीज से मना किया गया था, ये तक बोला गया था तुम मेरी बेटी को गोद ले लेना, बच्चे की क्या जरूरत है, बोला गया था। ये तुम्हारी बेटी है। अपने मुंह से ताशी के बर्थडे पे इस बंदी ने बोला था कि भूलो मत, ये तुम्हारी बेटी है। उसके दिमाग में ये घुसाया गया था कि तुम्हारी बेटी है। मानती हूं वो अगला बंदा तो आप लोगों ने घोषित कर लिया है साइको है, और फिर भी आप कितने महासाइको है जो उस साइको की बिलीव कर रहे हो। और सो कॉल्ड जिस देवी जी की बात चल रही है, उनके उम्र में ना बहुत कम फर्क है। आप लोग को बता दूं मैं, बहुत कम फर्क है।
क्योंकि मेरी मम्मी 17 साल की थी ना तो मेरा भाई पैदा हुआ था, और इन देवी जी से ना मतलब आप समझ जाओ 6-7 साल का ही अंतर है, और इस देवी जी से 10 साल छोटा है मेरा भाई। मेरी चाची लोग ना इनसे छोटी छोटी हैं अभी। तो हम कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। उम्र की बात छोड़ दो ना, कोई कितनी भी उम्र का हो, हमारे लिए मनीषा भाभी जो हैं वही हैं, गलत नहीं है, हम उनके साथ हैं। और आप जो ये बोलते हो ना परिवार की मिली भगत है, आप ले आओ प्रूफ और आप सुनवाओ। बर्थडे हमने सेलिब्रेट खुद नहीं आके अपने भाई को लेके आई, और वो भाई को माफ़ी मांगना पड़ा हमें। तो मुझे उसी चैनल से पता चला भाई कि यार जब ये कंफर्म कर रहा है बंदा कि कुछ गलत है तो होगा कुछ गलत है, कुछ गलत, तभी भाई इतने सोशल मीडिया पे आके बोल रहा है कि हाँ मैं माफ़ी मांगता हूँ, मेरी बहन की गलती है। अगर मेरी बहन ने ये किया तो उसको ये बोलते हैं, तो जो मर्द ने जो किया उसको नामर्द बोलेंगे। तो आपने कैरेक्टर असैसिनेशन उसी में किया कि कुछ है, ये चीज़ तो दिमाग में आपने डाली है। मुझे इंटरनली प्रूफ इकट्ठे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उस लाइव से आधे लोगों को कंफर्म हुआ कि इनके बीच कुछ है, उसके बाद प्रमोट किया गया आपका। उसके बाद हजारों वीडियोस ऐसी बनी कि इनके बीच में कुछ गलत रिश्ता था, भाई बहन से गलत रिश्ता था। भाई बहन में भी धोखाधड़ी होता है। भाई बहन करके बहुत कुछ बोला इसने, लेकिन इन्होंने बोला नहीं नहीं तुम मत बोलो, ये गलत है, मेरी बहन गलत है। तो या तो वो खुद अपनी बहन का डिफेम कर रही है शायद, जैसा हम लोग सुनना चाहते थे या सुन रहे थे, सुनना तो नहीं चाहते थे, सुन रहे थे कि इन भाई बहन की बनती नहीं है। तो या तो बहन ने ये सब चीज़ किया कि भाई सामने खड़ा हो जाए, बदनामी झेलना पड़े, या तो भाई ने ये सब किया कि बहन का कैरेक्टर असैसिनेशन सरेआम करूं मैं। अब आप खुद सच, उसने माँ बहन की पूरी गालियां दी थी, ठीक है, किसी और के सामने, किसी और को आप फिर से दोबारा जलील किया जाए तो लेडीज तो सह ली भाई, जेंट्स कोई नहीं सहेगा। और जेंट्स पता नहीं वो लेडीज मनीषा भाभी भी कैसे सही, मैं रहती ना तो वहीं वीडियो कॉल में घुस के जुबान काट लेती जो बोलती। और दिख रहा है जो ये बात आज सच में मुझे ऐसा सच लगता है कि लड़कों की लाइन लगी है। लड़कों की लाइन कैसे लगाई जाती है वो जिसे सीखना है वो सीख सकते हैं। और मेंटली हैरेस किया गया है आपके थ्रू, और आपसे पहले जो भैया जी लाइव आए थे उनके थ्रू। अब घर टूटने का मतलब ये होता है कि जब पति जाके शादी कर ले तभी घर टूटता है, नहीं। मेरी शादी अगर मेरे माँ बाप ने कर दी है, दैट्स एन एग्जाम्पल फॉर मी, और मुझे 4 लोग जलील कर रहे हैं और मेरा पति वहाँ एकदम चुपचाप बैठा है और उस बंदी को डिफेम वो कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है, डिफेंड कर रहा है कि वो मेरी बहन है, कुछ भी बोल सकती हैं। तो वो बंदी का घर वहीं टूट गया भाई, जहाँ उसका पति उसके साथ खड़ा ही नहीं है। और खड़ा ना होने का वजह 100 मैं गिनवा सकती हूँ, 100। कब कब उसको बोला गया भैया तुम चुप रहो, मैं अभी कूद जाऊंगी गाड़ी से। मैंने देखा है, एक चाय के लिए भी ब्लैकमेल किया जाता है यार, इतना टुच्चा टुच्चा चीज के लिए। और ब्लैकमेलिंग में तो क्या माहिर है, क्या माहिर है पता नहीं। और ये ब्लैकमेलिंग में तो क्या माहिर है, क्या माहिर है पता नहीं। और ये ब्लैकमेल कॉल पे बोला जाए तुम्हारी मम्मी ने ऐसा किया, तुम्हारी मम्मी ने ऐसा किया, माफी चाहिए था, माफी चाहिए था। तो भाई चलो माफी चाहिए, माफी तक मंगाने के लिए ये लोग थे कि तुम्हारे 10 बार बोलेंगे, जब तक वो माफी आ ना जाए, माफीनामा, तब तक बोलेंगे क्या गलत बोला था। और उसकी बात भी मैं बताऊं ना, घर टूट गई, क्या घर टूट गई, बहुत कुछ है मैडम बोलने के लिए, बहुत कुछ है। और मैं बिना प्रूफ के कुछ नहीं बोलती हूँ, बस उनसे सकरवा लेना आप कि हाँ ये चीजें गलत बोल रही है, ऐसा कुछ नहीं है। घर टूट ही किया, जहां उसको बोला जा रहा है तुम बाहर रहो, मैं अभी अलका दीदी से बात कर रहा हूँ, तुम बाहर रहो, मैं फलाना दीदी से बात कर रहा हूँ, वहां खत्म। मेरे लिए तो वो खत्म है भाई, मेरा हक है, सुनूंगी तो सुनूंगी। लेकिन वहां भी दीदी जी को प्रॉब्लम थी, दीदी जी को ये भी सुनना था कि मनीषा किससे क्या बात कर रही है, उसको कौन क्या बात कर रहा है। जब ये मेरा और सचिन का कॉल सुनेगी तो हमें भी, मुझे हक है मनीषा के सारे कॉल सुनेगा। कौन हो भाई तुम, कौन हो, तुमको क्यों हक है। और बोला है कि नहीं बोला है, अपने क्या बोलूं मैं, कसम देने का तो बिल्कुल मन नहीं है, ईमान तो तुम्हारा है नहीं। खाटू श्याम को बोलते हो ना,
खाटू श्याम बाबा, उनकी कसम खा लेना भाई कि हाँ मैंने ये चीजें बोली हैं कि नहीं, कि मुझे मनीषा के लाइफ में भी इतना इन्वॉल्व होना है। झूठा मेरे ससुराल में जाओ धक्का मार के निकाल देंगे, बोलेंगे निकल। सोशल मीडिया पे लाया कौन है? कौन लाया है? मतलब लिटरली कौन लेके आया है सोशल मीडिया पे? किसने बोला कि सॉरी मेरी बहन गलत है, उसका कुछ गलत संबंध है? यहाँ तक मीडिएटर भी है, बिचौलिया है, दलाल है। दलाल किस चीज का होता है पता है? समझ गए होंगे आई होप। तो ये कौन लाया, किसने ये हैरेस किया? और ये मत समझिए एक अबला नारी, एक वो हम सब के सब हैरेस हो रहे हैं। और हैरेसमेंट करने में दीदी जी कितना माहिर है वो कोई नहीं जानता। डिलीवरी के टाइम तो जिनका मजाक उड़ाती हैं। आप सबको शायद ये नहीं पता होगा, जो लोग ये चीज़ों को अप्रिशिएट करते हैं, पोस्टपार्टम डिप्रेशन भी होता है। जिस टाइम सरिता दी के साथ चल रहा था ना कंट्रोवर्सी, उस टाइम भी मैंने बोला था यार डिलीवरी के टाइम जो हुआ, अभी उनकी बच्ची इतनी छोटी है।